अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप तमाम बच्चे खैर आफियत से होंगे। आप तमाम बच्चों को खुशामदीद आपके अपने चैनल द मैथ विस्परर में। और मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद फयाज़ मिर्ज़ा आपके साथ एज़ यूजुअली। प्यारे बच्चों, हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 का ख़ात्मा कर दिया था। आज हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये एक्सरसाइज बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू और एस्पेक्ट से भी बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। कुछ लेंदी क्वेश्चंस हैं इसमें और ये एक्सरसाइज 3 क्वेश्चंस कंटेन कर रही है। तो हम वन बाय वन इंशाल्लाह इस एक एक करके सारे क्वेश्चंस जो है वो इसके मुकम्मल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 आज की वीडियो में मुकम्मल करने जा रहे हैं, जो कि 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल है। अच्छा देखें, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.3 और क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कह रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस विथ कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट फॉर डब्ल्यू एंड जेड। 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल है। आपसे कह रहा है कि आपको जो है वो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया हुआ, साइमल्टेनियस इक्वेशन लीनियर इक्वेशंस हैं। लीनियर इक्वेशंस कौन सी होती हैं? ऐसी इक्वेशंस कि जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो। अच्छा, अब ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट है। ये सिस्टम होता है टू और मोर लीनियर इक्वेशंस। इट इज अ सिस्टम ऑफ टू और मोर, दो या दो से ज्यादा इसमें हमारे पास लीनियर इक्वेशंस होती हैं। ठीक है, और इसमें वेरिएबल्स अटैच होते हैं। वेरिएबल्स अटैच होते हैं इसके अंदर। जैसे कि आप सवाल में देख रहे हैं, 2 वेरिएबल यहाँ पे अटैच हैं आपके पास, एक है z और दूसरा है w। जैसे कि z और w आ गया। आपने क्या करना है कि इन वेरिएबल्स की z और w की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है आपने। ये काम करना है। अब आपको मालूम है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो इज इन द फॉर्म ऑफ, कॉम्प्लेक्स नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में होता है आप बच्चों को मालूम है? a प्लस बी आयोटा या आयोटा। ठीक है जी। अब आपको इक्वेशंस दे दी गई हैं दो। पार्ट 1 में भी 2 इक्वेशंस हैं, पार्ट 2 में भी 2 इक्वेशंस हैं। अब इन इक्वेशन को सॉल्व करना है आपने सेम टाइम। और वेरिएबल जो आपका z और w इसमें आप देख रहे हैं, ये इसकी वैल्यूज आपने फाइंड करनी है। इसके बहुत से मेथड्स होते हैं इसको सॉल्व करने के। एक मेथड नहीं है, बहुत से मेथड्स हैं इसमें। जो मेथड्स यूज होते हैं, हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर लेते हैं, मल्टी अपना एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं, और मैट्रिक्स मेथड से भी कर सकते हैं, और डिटर्मिनेंट्स यानी क्रैमर्स रूल्स, रूल जो कि आप मैट्रिसेस में पढ़ेंगे। और मैट्रिक्स मेथड भी आप मैट्रिसेस यूनिट 2 में पढ़ेंगे। तो इन मेथड से भी हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए, ये तो आपकी नॉलेज के लिए ये बातें बता दी। अब हम बाकायदा अपनी एक्सरसाइज का स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। पार्ट 1 में आपको 2 इक्वेशंस दी हुई हैं। 3z प्लस 2 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा, और 2 माइनस आयोटा z और माइनस w विच इज इक्वल टू -1 और प्लस आयोटा। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले अल्लामा इकबाल की कुछ अशार याद आ गए, आपकी नज़र करना चाहूँगा। अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है, सिर्र आदम है ज़मीर कुन फ़िका है ज़िंदगी, बरतराज अंदेशा है सूदो ज़ियां है ज़िंदगी, है कभी जां तो कभी तस्लीम जहां है ज़िंदगी। तो ज़िंदगी यही है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर। जिस तरह ये उलझे हुए हैं, इस तरह ये कॉम्प्लेक्स नंबर की भी जो है वो आप उलझने अब देखेंगे और इनको सुलझाएंगे हम। तो आइए बाकायदा स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। तो सॉल्यूशन लिखने के बाद अब आ गया 3z प्लस 2 प्लस आयोटा, और ये w विच इज़ इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। इसको आपने कह दिया भाई, ये है आपकी इक्वेशन 1। अच्छा, 2 माइनस आयोटा और ये आ गया z, और माइनस w इक्वल टू -1 और प्लस आयोटा। ये आपकी हो गई इक्वेशन 2। अब मैं आपको एक एडवाइस करने जा रहा हूँ, इंशाल्लाह आपसे गलती नहीं होगी। करना आपने ये है कि देखें, कॉफिशेंट को सेम कर लें। या तो z के कॉफिशेंट सेम कर लें या w के कॉफिशेंट सेम कर लें।
ठीक है, एक चीज़ तो आपने ये करनी है। दूसरा काम मेरे बच्चों आपने ये करना है कि देखना ये है कि कौन से कॉफिशेंट की साइन ऑपोजिट है। देखिए जेड का जो कॉफिशेंट है 3, इसकी साइन है पॉजिटिव। और यहाँ पे जेड का जो कॉफिशेंट है 2 माइनस आयोटा, इसकी साइन आपके पास पॉजिटिव है, सेम है, छोड़ दें, जेड को सेम नहीं करेंगे हम। अच्छा डब्ल्यू पे आते हैं। डब्ल्यू की साइन, कॉफिशेंट की साइन पॉजिटिव है और यहाँ पे है नेगेटिव। ठीक है। अच्छा अब देखें, ये हमारे काम का कॉफिशेंट है, क्योंकि दोनों की साइन एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो हमारा काम आसान हो गया। अब हम इसके कॉफिशेंट को सेम कर लेते हैं। कॉफिशेंट को सेम करने के लिए हम क्या करेंगे कि देखें यहाँ पे इक्वेशन वन में डब्ल्यू आपके पास 2 प्लस आयोटा है, और इक्वेशन टू में डब्ल्यू के साथ सिर्फ -1 लिखा हुआ है, जब कुछ नहीं होता तो 1 है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इक्वेशन टू को 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड, और फिर ऐड कर देंगे इक्वेशन वन में, तो ये डब्ल्यू पूरे का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, बाहर निकालेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पे किस चीज़ की कमी है? 2 प्लस आयोटा की। ठीक है। शाम से आंख में नमी सी है, आज फिर आपकी कमी सी है, क्या बात है। चलें इस कमी को पूरा करते हैं। तो हमने कहा जनाब मल्टीप्लाई, बहुत मोहब्बत से करवा रहा हूँ मैं आपको ये सवाल पूरी क्लैरिफिकेशन के साथ, क्योंकि मैंने अक्सर क्लास में भी देखा है बच्चे इन सवालों में उलझ जाते हैं। तो हाथ उलझे हुए रेशम में फंसा बैठे हैं, अब पता कौन से धागे को जुदा किससे करें। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2 प्लस आयोटा, 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई किए देते हैं, ये रही आपकी इक्वेशन 2। अच्छा जब हम इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, 2 प्लस आयोटा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है पूरी इक्वेशन से और बोथ साइड्स होगा। अच्छा बोथ साइड्स भी लिख देता हूँ मैं आप यहाँ पे। ठीक है जी। तो ये आ गया आपका 2 माइनस आयोटा, और ये जेड, और माइनस डब्ल्यू, ये हो गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड पे भी 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 प्लस आयोटा के साथ। ठीक है। अच्छा बच्चों अब मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, तो हमने लिख दिया जनाब 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है 2 माइनस आयोटा के साथ, और ये आ गया जेड। और -2 प्लस आयोटा ये डब्ल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल टू। अच्छा यहाँ सिंप्लीफिकेशन हो रही है, हम वो कर लेते हैं। तो 2 इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 के सामने हमने ये 1 -1 प्लस आयोटा पूरा ब्रैकेट लिख दिया। अच्छा ये जो प्लस आयोटा है, तो बच्चों ये भी इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो प्लस आयोटा को हमने मल्टीप्लाई कर दिया -1 प्लस आयोटा के साथ। अच्छा यहाँ पे आप देख रहे हैं एप्लीकेशन हो रही है a प्लस बी और a माइनस बी। अब आप बच्चों को मालूम है a प्लस बी a माइनस बी किसके बराबर होता है? a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। ठीक है जी। अच्छा इसको नहीं छेड़िएगा, 2 प्लस आयोटा, क्योंकि ये ऐड करेंगे जब बोथ इक्वेशंस को तो ये कट जाएंगे इक्वल टू। अच्छा 2 -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया हमारे पास -2, और प्लस ये 2 जब आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो इट बिकम्स 2 आयोटा। अच्छा प्लस और ये माइनस, ये हो गया माइनस, और आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया आयोटा, और प्लस आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया आयोटा का स्क्वायर। अगले स्टेप में -1 पुट कर देंगे, 2 का स्क्वायर आ गया 4, माइनस आयोटा स्क्वायर होता है -1 के बराबर, ब्रैकेट को हमने बंद किया, और ये आ गया जेड, क्योंकि अभी अंदर सिंप्लीफिकेशन हो रही है, -2 प्लस आयोटा, और ये आ गया डब्ल्यू, इसको एज इट इज रहने दिया हमने। अच्छा बच्चों ये आ गया आपके पास -2, और इन दोनों को प्लस माइनस हमने कर दिया, तो 2 आयोटा में से एक आयोटा हमने कम किया तो प्लस का आयोटा आ गया, और प्लस आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। ये आ गया आपके पास 4 माइनस माइनस प्लस और 1, और ये ब्रैकेट में, और जेड -2 प्लस आयोटा, इसको नहीं छेड़ना, डब्ल्यू इक्वल टू ये -2 और ये प्लस माइनस -1, रियल पार्ट एक जगह कर लिए, प्लस आयोटा आ गया हमारे पास जनाब 5 जेड माइनस, इसको नहीं छेड़ना, 2 प्लस आयोटा, और ये डब्ल्यू इक्वल टू -3 और प्लस आयोटा। बच्चों ये बन गई आपकी इक्वेशन 3। ठीक है मेरे बच्चों। अब करना हमने क्या है? अब देखें आपके पास जब हमने सवाल शुरू किया था तो वी हैव 2 इक्वेशंस, इक्वेशन 2 को हमने मल्टीप्लाई किया और एक तीसरी इक्वेशन हमें यहाँ पे हासिल हो गई। ठीक है जी। अब हम ऐड कर देते हैं, तो ऐड करते हैं हम, ऐड
इक्वेशन, अच्छा इक्वेशन वन और थ्री, वन एंड थ्री। अच्छा इक्वेशन वन एंड थ्री को तो हमने ऐड करना ही करना है, छोड़ेंगे नहीं हम इसको, लेकिन एक अदद जो है वो लाइन हम यहाँ पे खींच लेते हैं पहले। सीधी है दोस्तों? हाँ, बिल्कुल सीधी है। अच्छा मेरे बच्चों, अब ऐड करेंगे हम तो पहले हमने इक्वेशन वन लिख लेते हैं। ये रही हमारी इक्वेशन वन। इक्वेशन वन आ गई हमारे पास, थ्री जेड और प्लस टू प्लस आयोटा और डब्ल्यू विच इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। इक्वेशन थ्री हमारे पास ये रही। ये आ गया जनाब फाइव जेड और माइनस टू प्लस आयोटा और डब्ल्यू विच इज इक्वल टू माइनस थ्री प्लस आयोटा। अब आपने करना क्या है, इसको जमा करना है। अच्छा देखें, अब ऐड करेंगे तो थ्री और फाइव कितने हो गए? एट जेड। अच्छा ये तो पूरा कैंसिल आउट हो गया, इसको तो घर भेज दिया हमने। इक्वल टू, अच्छा अब देखें 11 माइनस आयोटा और इसमें ऐड कर देना है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, थ्री प्लस आयोटा। तो एट जेड इक्वल टू 11 में से आपने थ्री माइनस किए तो आपके पास बच गए एट। ठीक है। अच्छा माइनस आयोटा और प्लस आयोटा आपका कैंसिल हो गया। जेड आ गया आपके पास, एट मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ आके डिवाइड हो गया वन टाइम और वन टाइम, एंड यू गेट जेड इज इक्वल टू वन। ये आपके पास जेड की वैल्यू आ गई। दिस इज जेड। ठीक है बच्चों, एक काम हमने कर लिया। जेड का ये एक छोटा सा आंसर आ गया। अब हमें डब्ल्यू की वैल्यू भी मालूम करनी है। तो डब्ल्यू की वैल्यू मालूम करने के लिए अब हमने क्या करना है कि दो इक्वेशंस आपके पास मौजूद हैं, ये देखें। जो आपको आसान लग रही है उसमें इसको पुट कर दें। तो वन में पुट किए देते हैं। ठीक है। तो वन में पुट कर दें या टू में पुट कर दें, आंसर इंशाल्लाह आपका सेम आएगा। तो हमने कहा कि पुट वैल्यू ऑफ जेड इन इक्वेशन वन। ये आ गया थ्री, और जेड की जगह आपने वन को सब्सिट्यूट कर दिया, और प्लस टू प्लस आयोटा डब्ल्यू विच इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। अच्छा थ्री वन टाइम थ्री हो गया हमारे पास, और प्लस टू प्लस आयोटा डब्ल्यू विच इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। ठीक है जी। अच्छा ये प्लस का थ्री है, वहां जाके माइनस का थ्री हो जाएगा। तो टू प्लस आयोटा डब्ल्यू इक्वल टू 11 माइनस थ्री, और ये आ गया माइनस आयोटा। ठीक है। अच्छा अब डब्ल्यू आपके पास ये आ गया एट माइनस आयोटा। टू प्लस आयोटा डब्ल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके यहाँ पे इक्वल टू के उस तरफ डिवाइड हो जाएगा टू प्लस आयोटा। अब रैशनलाइज कर लेते हैं हम। बाय रैशनलाइजिंग कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो आइए अभी किए देते हैं इसको, बगैर देरी किए। अच्छा जनाब, रैशनलाइज करेंगे तो डब्ल्यू आ जाएगा हमारे पास एट माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय टू प्लस आयोटा, और मल्टीप्लाई बाय टू माइनस आयोटा एंड डिवाइडेड बाय टू माइनस आयोटा। ब्रैकेट्स दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ब्रेक कर लेते हैं हम इसको। तो डब्ल्यू एट टू माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई हो गया, और माइनस आयोटा भी टू माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई हो गया, और डिवाइडेड बाय ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। तो W बराबर हो गया जनाब, एट को टू टाइम मल्टीप्लाई किया सिक्सटीन, माइनस एट को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो एट आयोटा आ गया आपके पास। माइनस आयोटा टू से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का टू आयोटा आ गया आपके पास। माइनस माइनस हो गया आपके पास प्लस, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो इट बिकम्स आयोटा स्क्वायर, जो कि आपका माइनस वन के बराबर होता है। डिवाइडेड बाय टू का स्क्वायर आ गया आपके पास फोर, माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस वन के इक्वल आ गया। डब्ल्यू आ गया आपके पास जनाब सिक्सटीन, रियल पार्ट को एक जगह करते हैं, प्लस माइनस माइनस और ये वन। अच्छा इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो माइनस एट और माइनस टू ये हो गए आपके टेन। माइनस टेन आयोटा विच इज डिवाइडेड बाय, ये आ गया फोर माइनस माइनस प्लस और ये आ गया वन। डब्ल्यू इज इक्वल टू फिफ्टीन माइनस टेन आयोटा डिवाइडेड बाय फाइव। अच्छा फाइव वन टाइम, फाइव थ्री टाइम और फाइव टू टाइम। अच्छा एक बात याद रखिएगा, अगर ये एक ही टेबल में तीनों नंबर कटें तो हम इनको क्रॉस करेंगे, वरना नहीं करेंगे। बिलफर्ज अगर यहाँ पे ऐसे है कि फिफ्टीन माइनस 11 आयोटा डिवाइडेड बाय फाइव, तो अक्सर बच्चे मैंने देखा है क्या करते हैं, फाइव वन ज़ा फाइव, फाइव थ्री ज़ा फिफ्टीन, इसको क्रॉस कर देते हैं, ये बेचारा जो है वो अकेला रह जाता है।
इसने क्या गलती की है भाई, इसको भी कटना चाहिए, लेकिन चूंकि आपने इसलिए नहीं काटा कि 5 के टेबल में आता नहीं है, मल्टीपल नहीं है 11। तो चूंकि जो है वो मल्टीपल नहीं है तो आप क्रॉस नहीं करेंगे। तो चूंकि आप क्रॉस नहीं करेंगे तो मेरा बच्चा एग्जामिनर यूं करके क्रॉस कर देगा। ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि सेम टेबल में आने चाहिए। तो डब्ल्यू आ गया आपके पास 3 - 2 और आयोटा, नीचे 1 हम लिखते नहीं है। ठीक है जी। तो 3 - 2 आयोटा डब्ल्यू की वैल्यू आ गई। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमें वैल्यूज फाइंड करनी थी डब्ल्यू और जेड की, और दोनों वैल्यूज हमने फाइंड कर ली। और ये आ गया आपका आंसर। चले बच्चों, अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 तो कर लिया। अब जरा इसका पार्ट 2 की तरफ जाते हैं। तो आइए पार्ट 2 हम सॉल्व करते हैं। लेकिन वो सॉल्व करने से पहले, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें इसका तो ले लीजिए, मैं रब करने जा रहा हूँ इसको। अच्छा जी, पार्ट टू हमारे पास, आप देख रहे हैं कि 2z + 3 + आयोटा और w = 9 - आयोटा। और दूसरी इक्वेशन दी हुई है आपको 3 - आयोटा और ये z इक्वल टू माइ इक्वल टू नहीं भाई, माइनस है यार, आयोटा w, और -आयोटा w = -1 और प्लस आयोटा। ये आपके पास आ गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब इसको भी हमने सॉल्व करना है। ठीक है। तो आइए सॉल्व किए देते हैं इसको। ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। ये हो गई हमारी सॉल्यूशन। अच्छा, वन टाइम हम क्वेश्चन को राइट कर लेते हैं। 2z + 3 + आयोटा और w = 9 - आयोटा और 3 - आयोटा, और ये आ गया w नहीं z है भाई, ये आ गया हमारे पास z और माइनस आयोटा और ये w विच इज इक्वल्स टू -1 प्लस आयोटा। इसको आपने कह दिया इक्वेशन 1, और इस भाई साहब को कह दिया आपने इक्वेशन 2। अब देखिए ज़रा तवज्जो फरमाइए हजरात, ज़रूरी तवज्जो फरमाइए। क्या बताया था, जिसके कोफिशेंट्स की साइन अपोजिट हो उसको ग्रैब करना है। अच्छा, अब w को देखिए पॉजिटिव है और यहाँ w आपके पास नेगेटिव है, अपोजिट साइन, काम बन गया। लेकिन यहाँ w का कॉफिशेंट है आपके पास 3 + आयोटा और यहाँ w का कॉफिशेंट है आयोटा। अब इसके कॉफिशेंट को सेम करने के लिए क्या करेंगे कि हम इस आयोटा को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन 1 से। ठीक है। और ये जो 3 + आयोटा है, इसको हम इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा काम सीधा हो जाएगा। तो पहले इक्वेशन 1 को सीधा करते हैं हम। तो हमने कहा जनाब मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय आयोटा। इसको तो हम आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि यहाँ w का कॉफिशेंट आपके पास आयोटा है। ठीक है। तो आयोटा को हमने मल्टीप्लाई करना है जनाब 2z + 3 + आयोटा और ये w, जो कि इक्वल है आयोटा 9 - आयोटा। बोथ साइड हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया जनाब 2z आयोटा और प्लस 3 + आयोटा, और ये आ गया आयोटा w। ये इससे भी मल्टीप्लाई हो गया और इससे भी मल्टीप्लाई हो गया, साथ रख दिया हमने इसके, क्योंकि इसको तो काटना है। इक्वल टू सिंप्लीफिकेशन, 9 आयोटा माइनस आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ आयोटा स्क्वायर जो कि -1 के बराबर है। तो 2z आयोटा और प्लस 3 + आयोटा और जनाब आयोटा w = 9 आयोटा और माइनस माइनस प्लस, और ये आ गया आपका 1। इसको आपने कह दिया इक्वेशन 3। दिस इज योर इक्वेशन 3। अच्छा जी, नाउ अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3 + आयोटा। 3 + आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड्स। तो ये आ गया आपका भाई 3 + आयोटा को हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं इक्वेशन 2 से। इक्वेशन 2 क्या है आपके पास, 3 - आयोटा और z, और ये आ गया आपका -आयोटा और ये w विच इज इक्वल टू 3 + आयोटा को मल्टीप्लाई कर दिया आपने -1 और प्लस आयोटा के साथ। अच्छा, अब मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपके पास 3 + आयोटा और
3 माइनस आयोटा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं बहुत तरतीब से स्टेपिंग से करवा रहा हूँ क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसके स्टेप्स तंग करते हैं उन्हें। तो आप पूरी तवज्जो से इसको देखिए। 3 प्लस आयोटा, और ये आ गया आयोटा, और ये डब्ल्यू। देखिए ये माइनस का 3 प्लस आयोटा डब्ल्यू, और ये प्लस का 3 प्लस आयोटा और आयोटा डब्ल्यू, इनकी तो काटापिटी हो जाएगी। इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई हो रहा है -1 प्लस आयोटा से, ब्रैकेट को ब्रेक कर दिया, सेकेंड टर्म भी मल्टीप्लाई हो रही है, तो -1 प्लस आयोटा के साथ। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए ज़रा तवज्जो फरमाइए, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब ए प्लस बी ए माइनस बी किसके बराबर होता है जनाब? ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। बी आपके पास आयोटा है और ये आपने इसका स्क्वायर ले लिया, और साथ में आपने जेड लगा दिया। अच्छा जनाब, माइनस इसको नहीं छेड़ना भाई। 3 प्लस आयोटा आयोटा डब्ल्यू विच इज इक्वल्स टू 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया, वी गेट -3, और प्लस 3 को हमने आयोटा से मल्टीप्लाई किया, सो वी गेट 3 आयोटा, प्लस माइनस माइनस आयोटा वन टाइम आयोटा, और प्लस 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 आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर आ गया। और लाइन खींचने की ज़रूरत है, आइए लाइन खींच देते हैं एक यहाँ से। क्या बात है, सीधी हो गई? बिल्कुल सीधी है। ठीक है जी, मुझे लग रहा है आप कमेंट में बता दीजिएगा कि सीधी है कि नहीं। अच्छा, अब देखिए 3 का स्क्वायर हो गया 9, और आयोटा का स्क्वायर -1, तो ये हो गया जनाब आपके पास अपना 9, और माइनस आयोटा स्क्वायर आ गया आपके पास -1, और ये आ गया जेड। इसको नहीं छेड़ना भाई। -3 प्लस आयोटा और आयोटा डब्ल्यू विच इज इक्वल टू। अच्छा देखिए, ये माइनस का 3 और प्लस माइनस -1, रियल पार्ट एक जगह कर लिया आपने, माइनस का 3। ठीक है जी, और प्लस माइनस माइनस और 1। 3 आयोटा में से एक आयोटा को घर भेज दें आप, तो ये बच गए आपके पास 2 आयोटा। तो ये हो गया आपके पास 9 + 1 और जेड विच इज -3 प्लस आयोटा और आयोटा डब्ल्यू इक्वल टू -4 और +2 आयोटा। ठीक है जी, तो यहाँ तक हमने अपना काम किया। अब आगे मूव करते हैं हम। तो ये हो जाएगा हमारे पास, अल्लाह ताला आपको आसानी दे, 10 जेड -3 प्लस आयोटा और आयोटा डब्ल्यू विच इज इक्वल टू -4 और +2 आयोटा। बच्चों तैयार हो गई है ये आपकी इक्वेशन 4। अब आपने क्या करना है, सिंपल आपने ऐड कर देना है, ऐड इक्वेशन 3 एंड 4 एंड वी गेट, और हमें कुछ हासिल होगा। क्या हासिल होगा देखते हैं अभी। इक्वेशन 3 कहाँ है आपकी? ये रही। 2 जेड आयोटा +3 प्लस आयोटा और ये आयोटा डब्ल्यू विच इज इक्वल टू 1 + 9 आयोटा। रियल को पहले कर दिया हमने यहाँ पे, और इमेजनरी को बाद में कर दिया, उसकी जगह पे रख दिया। अच्छा, कुछ इक्वेशन 4 क्या है आपके पास जनाब? ये आ गया आपके पास 10 जेड और -3 प्लस आयोटा और आयोटा डब्ल्यू विच इज इक्वल टू -4 और +2 आयोटा। ऐड किए देते हैं हम इसको। ये 10 है, 16 लग रहा है थोड़ा थोड़ा सा। अच्छा, अब हम जब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा जनाब 10, पहले 2 लिख लेते हैं। तो ये हो गया आपका 2 जेड आयोटा, ये दोनों टर्म्स आपस में ऐड हो रही हैं, तो +10 जेड, इन दोनों को घर भेजिए, इक्वल टू -4 और +1, ये आ गया आपके पास माइनस का 3, और 9 में हमने 2 जमा किए तो +11 आयोटा आ गया हमारे पास। यहाँ से हमने जेड कॉमन ले लिया, जेड की वैल्यू मालूम करनी है। जेड कॉमन लिया तो 2 आयोटा और प्लस आ गया आपके पास 10 इक्वल टू -3 और +11 आयोटा। अच्छा, ये पूरा ब्रैकेट इस जेड से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। जेड आ गया आपके पास इक्वल टू -3 और +11 आयोटा। इसको ज़रा तरतीब से लिख देते हैं हम। तो ये आ गया रियल पार्ट 10 और +2 आयोटा, इससे डिवाइड हो गया बाय रैशनलाइजिंग। अब हम रैशनलाइज करने जा रहे हैं। तो z आ गया हमारे पास इक्वल टू -3 +11 आयोटा, जो कि डिवाइड हो रहा है 10 + 2 आयोटा, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, 10 - 2 आयोटा, और डिवाइडेड बाय 10 - 2 आयोटा। ठीक है, अब एक ज़रा लाइन खींच लेते हैं। अच्छा जनाब, तो z आ रहा है हमारे पास, इस ब्रैकेट को ब्रेक करते हैं। पहली टर्म है -3, -3 10 - 2 आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, सेकंड टर्म है +11 आयोटा, इसको भी हमने
10 - 2 आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये डिवाइड हो रहा है 10 का स्क्वायर और -2 आयोटा का होल स्क्वायर, a + b a - b। तो z आ रहा है आपके पास, -3 को 10 से मल्टीप्लाई किया, इट बिकम्स -30। -3 -2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस, और 3 × 2 = 6, और ये आ गया आपका आयोटा। देन आप +11 को 10 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, इट बिकम्स 110, और ये आयोटा साथ लग गया, प्लस माइनस माइनस। 11 को आपने 2 टाइम मल्टीप्लाई किया, यू गेट 22 आयोटा आयोटा, और -1 हो गया। स्क्वायर है ना, -1 आ जाएगा यार, अब तक तो तुम्हें याद होना चाहिए। 10 का स्क्वायर आ गया आपके पास 100, और ये आ गया -2 का स्क्वायर 4, और आयोटा स्क्वायर आपका -1 के इक्वल आ गया। जेड आ गया आपके पास जनाब -30, और ये माइनस भाई हो गए +22, रियल पार्ट एक जगह, और इन दोनों को इकट्ठा कर दिया, दूर दूर हैं तो जोड़ दिया इनको, 116 आयोटा, जो कि डिवाइड हो रहा है 100 माइनस माइनस प्लस, और 4 1 टाइम 4। तो z आ गया हमारे पास, 30 में से हमने 22 माइनस कर दिए, तो -8 और +116 आयोटा डिवाइडेड बाय 104। एलसीएम को ब्रेक कर लेते हैं ज़रा अपनी आसानी के लिए हम। तो -8 को हमने डिवाइड कर दिया 104 से, और +116 डिवाइड हो रहा है 104, और ये आ गया आयोटा। अच्छा बच्चों, अब हमारा कैलकुलेटर ज़रा पकड़ लीजिए आप। देखिए, 8 को हम डिवाइड करेंगे जब 104 से, तो हमारे पास आ जाएगा ये 1/13। z = -1/13, और ये आ गया प्लस। अच्छा, 116 को हम डिवाइड करते हैं किससे, 104 से, तो ये आ गया 29/26, सो इट बिकम्स 29/26 आयोटा। अच्छा, अब बुक में आपके ये आंसर तो आ गया आपका, बिल्कुल सही है। अच्छा, बुक में कंबाइन करके दिया हुआ है, तो हम इसको कंबाइन कर लेते हैं। कंबाइन कैसे करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं हम दोबारा। तो 13 और 26 का एलसीएम आ गया आपके पास 26। 13 टू टाइम 26 होता है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, -2, और +26 1 टाइम, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ गया 29, और ये आ गया आपका आयोटा। और इसके साथ ही इतने जतन करने के बाद बिल आखिर आप मंजिल मकसूद पर पहुंचे। पहली मंजिल आ गई आपकी, जेड। जेड की वैल्यू आपने फाइंड कर ली, तो ये आ गया आपका, आपकी पहली वैल्यू। अब हम दूसरी की तरफ चलते हैं। अच्छा, दूसरे के लिए हम एक काम करते हैं, अब इतनी ही जगह चाहिए होगी, एक पूरा पेज चाहिए। तो एक पेज में कर देता मैं, लेकिन चूंकि एक एक स्टेप आपको ज़रा एक्सप्लेनेशन और वजाहत के साथ करवा रहा हूँ, तो ये इसको हम रब कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये z आ गया है हमारे पास। इस z की वैल्यू को हम किस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें, दो इक्वेशन है हमारे पास। देखिए, ये आ गई 1, और ये आ गई हमारे पास 2। तो 1 ज़रा आसान लग रही है, 1 में पुट कर देते हैं। आसान तो ये भी नहीं है, तो हमने कहा पुट वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन 1। अच्छा, इक्वेशन 1 हमारे पास ये आ गई, मैं एक दफ़ा लिख देता हूँ, 2z + 3 + आयोटा, और ये w = 9 - आयोटा। अब ये आ गया आपके पास 2, z की जगह आपने पुट किया -2, और +29 आयोटा, विच इज़ डिवाइडेड बाय 26, और +3 + आयोटा, और ब्रैकेट में है, ये आ गया w, विच इज़ इक्वल टू 9 - आयोटा। 2 1 टाइम, और 13 टाइम 26 आ गया। अच्छा, तो यहाँ आ गया आपके पास -2 +29 आयोटा, और डिवाइडेड बाय 13, +3 + आयोटा, और w विच इज इक्वल टू 9 - आयोटा। अब अच्छा बच्चों, देखें, ये पूरी वैल्यू प्लस की है, इसकी साइन है पॉजिटिव, इसको इक्वल टू के हम उस तरफ लेके चले जाते हैं, क्योंकि हमें w की वैल्यू मालूम करनी है, उसको अकेला करते हैं। तो ये आ गया हमारे पास 3 + आयोटा, और w विच इज इक्वल टू 9 - आयोटा, और ये आ गया हमारे पास माइनस, ये प्लस का था याद रखिएगा, ये यहाँ आके माइनस का हो गया, और 2 - 2 +29, और ये आयोटा, जो कि डिवाइड हो रहा है 13 के साथ, इसको हमने डिवाइड कर दिया। अच्छा जी, 3 + आयोटा, और w हमारा एज इट इज इक्वल टू, अब एलसीएम ले लेते हैं। डिनोमिनेटर में 1 है, 1 और 13 का एलसीएम आ गया आपके पास 13। 1 को 13 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 13 को इससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है जी। तो जब हमने 13 को मल्टीप्लाई किया 9 से, तो 117 आ गया। देखिए, ये 13 9 से मल्टीप्लाई हुआ, 117, और -13 आयोटा। अच्छा जनाब, और आपके पास 13 1 टाइम, और ये पूरा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा।
अच्छा, माइनस माइनस तो हो गया आपके पास प्लस। ठीक है। और ये आ गया 2 माइनस, और ये प्लस हो गया आपके पास माइनस। इसका ध्यान रखना है कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है 29, और ये आ गया आयोटा। अच्छा, अब डब्ल्यू को अकेला किए देते हैं। तो हमारे पास 117, और ये प्लस 2, तो ये हो गया हमारे पास 119। अच्छा, माइनस का 13 आयोटा और प्लस का 29 आयोटा, तो ये हो गया हमारे पास माइनस का 42 आयोटा, जो कि डिवाइड हो रहा है। देखिए यहाँ पे तो है 13, और ये 3 प्लस आयोटा इस डब्ल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ आके डिवाइड होगा और 13 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 प्लस आयोटा। तो डब्ल्यू आ गया आपके पास 119 माइनस 42 आयोटा, जो कि डिवाइड हो रहा है। 13 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 39 आ जाएगा, और प्लस 13 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो ये हो जाएगा 13 आयोटा। और अब हम करेंगे बाय रैशनलाइजिंग। बस ये रैशनलाइजिंग के बाद हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा जनाब, जब रैशनलाइज करेंगे हम तो डब्ल्यू हो जाएगा इक्वल टू 119 माइनस 42 आयोटा, जो कि डिवाइड हो रहा है 39 और प्लस 13 आयोटा। मल्टीप्लाई बाय कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। 39 माइनस 13 आयोटा, और डिवाइडेड बाय 39 और माइनस 13 आयोटा। तो डब्ल्यू आ गया आपके पास 119 मल्टीप्लाई होगा 39 माइनस 13 आयोटा के साथ, और माइनस का 42 आयोटा भी इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है 39 माइनस 13 आयोटा के साथ। और ये डिवाइड हो रहा है ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी, जो कि आपके पास 13 आयोटा, और ये गिवन है डब्ल्यू इज इक्वल टू। अच्छा देखें, 119 को हम 39 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4641 आएगा, माइनस 119 को जब हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1547 आ गया आपके पास आयोटा। अच्छा, 42 को 39 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 1638 आयोटा। ठीक है जी। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास ये माइनस और ये माइनस, देखें ये तो हो गया प्लस। 42 को 13 से अब हमने मल्टीप्लाई करना है, तो जब हम 42 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 546, और आयोटा स्क्वायर की जगह आ गया आपके पास -1, और ये डिवाइड हो गया। 39 का स्क्वायर होता है 1521, और माइनस 13 का स्क्वायर 169, और आयोटा पे भी स्क्वायर है तो ये आ गया -1। तो डब्ल्यू आ गया आपके पास 4641। ये प्लस और ये माइनस, ये हो गया -546। रियल पार्ट हमने एक जगह कर लिया। अच्छा, इमेजनरी पार्ट को हम जोड़ लेते हैं। इन दोनों को हमने ऐड किया तो हमारे पास माइनस, दोनों की साइन सेम है, तो 3185 आयोटा आ गया हमारे पास। इसको हमने डिवाइड कर दिया 1521 माइनस माइनस प्लस और 169 से। तो डब्ल्यू आ रहा है हमारे पास, ये दोनों सब्ट्रैक्शन करने के बाद 4095 माइनस 3185 आयोटा, जो कि डिवाइड हो रहा है 169 और ज़ीरो। एलसीएम को ब्रेक कर देते हैं हम। 4095 डिवाइडेड बाय 1690, और -3185 डिवाइडेड बाय 1690। ठीक है जी। तो इनको डिवाइड करें कैलकुलेटर में वैल्यू डाल के, तो आपके पास आएगा डब्ल्यू इक्वल टू 63/26, और माइनस आयोटा नहीं लगाया, इसको डिवाइड करते हैं तो 49/26 आयोटा। ये आपका आंसर आ गया। अच्छा, बुक में कंबाइन करके दिया हुआ है तो हम निकाल लेते हैं कंबाइन करके। ये हिस्सा मैं रब कर दूं। ये ज़रा आपका लेंथी क्वेश्चन था बच्चों। तो डब्ल्यू आ गया हमारे पास, डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम है तो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 26, और न्यूमरेटर एज इट इज़ आ जाता है जब डिनोमिनेटर सेम होता है 63 माइनस 49, और ये आ गया आपका आयोटा। और इसको कैद किए देते हैं। ये लीजिए जनाब, ये आ गया आपका आंसर। और इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1.3 का कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आप बच्चों के साथ क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करेंगे, जो कि सिंथेटिक डिवीजन से मुतालिक है। पहले उसके मुतालिक कुछ बात करेंगे, फिर उसका सॉल्यूशन करेंगे। और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट्स करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे मुस्तफ़ीद हो सकें।
अगली वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपको आसानियाँ दे, अल्लाह तबारक व तआला आपको आफ़ियतें दे। अल्लाह हाफ़िज़।